गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर 2 है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे कि हंटर गैदरर जो है एक हंटिंग के काम से कैसे वो फूड को ग्रो करने लगता है। तो एक पूरी कहानी है, वो इसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले एक स्टोरी दी आपको। इसमें एक आपको लड़का नज़र आ रहा है, इसका नाम है तुषार। तो इसने अपने को जर्नी के बारे में बताया है, तो पढ़ लेते क्या है वो। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कज़न्स वेडिंग। तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कज़न की वेडिंग अटेंड करने के लिए। दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, वो ट्रेन से जा रहा था। एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट, उसे विंडो सीट मिलती है। ही इज़ नोज ग्लूड टू द ग्लास मैन। अगर आपने भी अगर कभी ट्रैवल किया हो ट्रेन में, तो अगर आपको विंडो सीट मिलती है तो जो ग्लास होता है बच्चे उसमें से ही झांकते रहते हैं, वो यही देख रहे होते हैं कि ट्रेन के बाहर का जो व्यूज़ को देखने के लिए वो बैठते हैं। तो सेम ऐसे कुछ इसके साथ भी होता है। वो बाहर देख रहा होता है कि बहुत सारी उसे पेड़ नज़र आ रहे होते हैं। एज ही वॉच ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट, वो देख रहा होता है कि बहुत सारे पेड़ है और घर है वो जो पीछे की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ट्रेन आगे जाती तो सारी चीज़ें किस तरफ जाती, पीछे जाती हैं। हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, उसकी अंकल जो है पीठ उसके कंधे पर हाथ लगा के बोलते हैं, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स अगो। उसके अंकल से बोलते, क्या तुम्हें पता है आज से 150 साल पहले जो है ट्रेन का यूज़ होना शुरू हुआ था। तुषार wondered when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire life wherever they were born। अब ये सोचता है कि मतलब पहले के टाइम अगर ये सब व्हीकल्स वगैरह नहीं होते थे तो क्या लोग जो है एक ही जगह पे रहते थे। नॉट क्वाइट, ऐसा तो नहीं हो सकता। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। अब पहले के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर्स। आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो लोग होते थे जो हमारे इधर सब कॉन्टिनेंट में रहते थे, उन्हें हम क्या कहते थे, हंटर गैदरर कहते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। इनका नाम हंटर गैदरर क्यों पड़ा, क्योंकि वो जिस तरीके से अपना खाना इकट्ठा करता, अपना खाना जो है अरेंज करते थे, जिस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर उसी बेस पर उनका नाम रखा गया हंटर गैदरर। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, वो क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, उन्हें मारते थे। कॉट फिश एंड बर्ड्स, मछलियाँ और बर्ड्स को पकड़ते थे। गैदर फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे। रूट्स हो गई, ठीक है, जड़ें हो गई, नट्स हो गई, सीड्स हो गई, लीव्स हो गई, स्टॉक्स हो गए, एग्स, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते थे, इसलिए उन्हें गैदरर कहते हैं। और हंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, किसका, वाइल्ड एनिमल्स का। हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हंटर गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमते रहते थे। देर आर मैनी रीज़न फॉर दिस। इसके पीछे, उनके घूमने के पीछे कई कारण हैं, तो हम जो रीज़न है वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रीज़न क्या है, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। अगर जो ये हंटर गैदरर्स है वो जो एक ही जगह रहने लग जाते थे, तो सीधी सी बात है जहाँ पर वो रह रहे हैं तो वो उन चीज़ों पे वो फॉर जो हमारे नेचर से जो चीज़ें मिले, वाइल्ड एनिमल्स हो गई या ट्रीज, उनके ऊपर वो डिपेंड होते थे। वो आपको पता है आदि मानव जो होते थे जैसे पहले, तो आदि मानव के बाद भी जो लोग आए वो भी यही काम करते थे, ठीक है ना, चीज़ों को इकट्ठा करना, उनको शिकार करके खाना। तो अब एक जगह वो रहेंगे तो चीज़ें कभी ना कभी तो ख़त्म होंगी, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती थी तो वो दूसरी जगह दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर। तो वहाँ पे जब रिसोर्सेज सारे ख़त्म हो जाते थे तो उन्हें दूसरी जगह ढूंढनी पड़ती थी जहाँ पे वो जाके खाने को ढूंढ सके। दूसरा रीज़न क्या रहा है, सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब दूसरा कारण क्या बताया है कि जो एनिमल्स भी थे वो भी एक जगह नहीं रहते थे, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आए थे इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, चाहे अपने शिकार की तलाश में, और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। जो ये डियर हो गए या वाइल्ड कैटल हो गए, जो जानवर है जिस, तो वो घास के या पत्तों की तलाश में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो जो हमारे हंटर गैदरर थे वो उनका पीछा करते थे, वो भी उनके पीछे पीछे मूव कर जाते थे। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब ये एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, जो हंटिंग का काम करते थे लोग, वो भी उनके पीछे पीछे दूसरी जगह मूव कर जाते थे। तो हमने 2 रीज़न पढ़ लिया। पहले
कि अगर वो एक जगह रहते तो वहाँ पर सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते, तो उन्हें दूसरी जगह तलाश के लिए जाना पड़ता था खाने की तलाश में। फिर दूसरा कि वो एनिमल्स के पीछे जाते थे, एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, 2 रीज़न हो गए। थर्ड है प्लांट्स एंड ट्रीज़ बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। आपको पता है कि जो प्लांट्स और ट्रीज़ होती है उनमें जो फ्रूट लगता है वो एक टाइम पे सभी नहीं लगते। आपने देखा होगा जो एप्पल वो सर्दियों में आता है, ठीक है, और आम जो है गर्मियों में आते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स है का अपना अपना टाइम होता है। सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम वन सीज़न टू सीज़न इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ। तो इस तरह के अगर उन्हें कुछ खाना होता था तो उन्हें भी सीज़न टू सीज़न जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। नेक्स्ट है फोर्थ, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। एक फोर्थ रीज़न बताया कि भाई चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, भाई उन्हें पानी तो चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, और जो पानी है वो उन्हें कहाँ मिलता था? लेक्स में मिलता था, स्ट्रीम्स में मिलता था, रिवर्स में। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल, कुछ जो रिवर्स है और जो लेक्स थे वो क्या थी? पेरेनियल। पेरेनियल का हिंदी में मतलब होता है बारहमासी, मतलब वो जो नदी होती है, झरने जिनमें पूरे साल पानी आता है। ठीक है, कुछ रिवर और लेक ऐसे भी थे। अदर्स आर सीजनल, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो सीजनल थे, मतलब जब बारिश का मौसम आता है, जब बारिश होती थी तभी पानी आता था। कुछ ऐसे भी थे। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो जो लोग उस नदी के किनारे रहते थे या वैलीज़ के किनारे रहते थे, तो जब अगर वो सूख जाती नदी तो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था पानी की तलाश में भी। तो आपने देखा कि जो ये हंटर गैदरर्स थे या तो वो खाने की या पानी पीने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। नेक्स्ट है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चलता है? आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज। अब जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट है, जिसे कहते हैं पुरातत्व विज्ञानी, ठीक है, जो कि खोज करते रहते हैं, तो जो आर्कोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या देखा कि जो हंटर गैदरर्स थे वो कुछ चीज़ों का यूज़ कुछ चीज़ें बनाते थे और उसका यूज़ भी करते थे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोर्ड। देखो ये जो ये बनाते थे, क्या क्या बनाते थे? औजार जो बनाते थे किस किस के बने होते थे? उनके स्टोन के, पत्थरों के बने होते थे, लकड़ी के और हड्डियों के। जो औजारों का इस्तेमाल वो करते थे वो इन चीज़ों से बने होते थे। और वे स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट, और इन सब में से स्टोन, आपको पता है पत्थर में कभी कुछ बदलाव नहीं आता। पत्थर कई सालों तक अगर वो ऐसा है तो ऐसे का ऐसा ही मिलेगा। तो जो टूल्स इनके पत्थरों के बने हुए थे वो हमें जो आर्कोलॉजिस्ट को मिले वो एज इट इज़ थे। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन। कुछ जो इसमें औजार थे उनका यूज़ किसके लिए करा जाता था? मीट को काटने के लिए और हड्डियों को काटने के लिए। स्क्रैप बार्क, पेड़ की छाल उतारने के लिए। एंड हाइड्स, हाइड्स का मतलब होता है एनिमल स्किन, जो एनिमल की खाल होती है उसे हम हाइड्स कहते हैं। तो उसकी एनिमल्स की खाल को उतारने के लिए भी इन औजारों का यूज़ होता था। चॉप फ्रूट्स को काटने के लिए, रूट्स को काटने के लिए। सम वुड टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग, और कुछ क्या होते थे? लकड़ी के क्या बनाए जाते थे? तीर कमान बनाए जाते थे ताकि उससे शिकार हो सके। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, और बाकी औजारों का यूज़ होता था लकड़ी काटने के लिए, ताकि विच वॉज यूज है ताकि उससे फिर जलाया जा सके। लकड़ी जला के, आपने देखा फायरवुड होता है जिसमें लकड़ियाँ जला के लोग बैठे होते हैं। ठीक है, वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक, लकड़ी का यूज़ जो है घर बनाने के लिए भी होता था, और हमने अभी पढ़ा कि वो टूल्स भी बनाते थे, अपने औजार भी बनाते थे। कुछ इसमें दिखा भी रखा है आपको बनाया हुआ, देखो इस तरह के टूल्स हमें मिले हैं, ठीक है, जो कि पहले के टाइम की है। अब है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, रहने के लिए जगह ढूंढना। लुक एट मैप 2 बिलो, आप ये मैप दिया है आपको, इस मैप को देखना है। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल, ये बोला कि जो भी आप देखो इसमें जो भी प्लेसेस को रेड ट्राइंगल से मार्क किया है, तो एक ये रहा रेड ट्राइंगल, एक ये रहा हुंसगी, एक है कुन्नूर केव। ठीक है, क्या बता रहे हैं ये? मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स आर द साइट्स फ्रॉम विच आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरिंग। तो ये वो जगह है, जैसे भीमबेटका हो गई, ठीक है, हुंसगी हो गया, कुन्नूर के, ये 3 जगह हमें ऐसी हैं जहाँ से आर्कोलॉजिस्ट को क्या मिले हैं? प्रूफ मिले हैं
किसके बारे में? हंटर गैदरर्स के बारे में। तभी तो हमें पता चला कि भी हंटर गैदरर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे वो, और ये इन टूल्स का वो यूज़ करते थे, क्योंकि वो टूल्स हमें जो है कहाँ से मिले? आर्कियोलॉजिस्ट को इन जगह से मिले हैं। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस। इसके अलावा हंटर गैदरर्स और भी बहुत सारी जगह रहते थे। ओनली सम, इसमें तो कुछ ही दिखाई है मैप के अंदर। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर। कुछ जो उनकी जगह थी वो कहाँ पर होती थी? जहाँ पर पानी होता था। सच एस रिवर्स, लेक्स या रिवर्स के पास में वो ज़्यादातर रहते थे, क्योंकि पानी की कमी ना, ईजिली पानी अवेलेबल होता है। सीधी सी बात है, जहाँ से नदी आ रही है वहाँ पर पानी की कभी समस्या नहीं आएगी उन्हें, ठीक है। तो ज़्यादातर वो रहना वहीं पसंद करते थे। तो आपको आज का एक तो होमवर्क ये है आपको कि आप इंडिया का मैप अगर आप बना सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आपसे मैप नहीं बनता है तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने नियर बाय किसी भी दुकान में जाकर, शॉप पे जाकर एक इंडिया मैप ले लेना, और उसमें आप ये मैप जो मेन आपको दिख रहे हैं, ये इनको ऐसे ही आपको ये मैप जो है बनाना है, और ऐसे इसमें फिल करना है। जैसे जो ट्रायंगल शेप है तो उसको ट्रायंगल, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से ये आपको मैप बनाना है। ये आपका होमवर्क है आज की वीडियो में। अब नेक्स्ट है, एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट। जैसे कि हमने देखा कि भाई जो पत्थरों के हथियार थे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजीली अवेलेबल। तो जो लोग थे वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का पत्थर मिल सके। आज भी आपने देखा होगा कि लोग घर बनवाते हैं, फ़र्श डलवाते हैं तो मार्बल लाते हैं, कभी कोई कहीं से ला रहा होता है, कोई संगमरमर। आपने देखा होगा कि जो ये संगमरमर से फर्श, संगमरमर का फ़र्श डलवाते हैं। आजकल तो टाइल्स चल गई हैं, पहले के टाइम में फ़र्श होता था तो दूर दूर से पत्थर मंगवाया जाता था। लाल पत्थर भी आता था एक, जो ज़्यादातर लोग घरों में यूज़ करते थे। अब है रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। रॉक पेंटिंग्स मतलब जो रॉक क्या होती है? चट्टान। जिस चट्टान के ऊपर क्या बनी हुई थी? कुछ पेंटिंग्स बनी हुई थी, और वो हमें क्या बताती हैं? मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड, मतलब कि ये वो गुफाएं हैं जहाँ पर पहले के टाइम पे लोग रहते थे। हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, वो इस गुफाओं में रहते थे और उन्होंने क्या करके दीवारों पर पेंटिंग करी हुई है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, अगर आप ऐसा कुछ देखना चाहते हैं तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में और सदर्न उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ गुफाएं हैं, केव्स हैं जहाँ पर इस तरह की पेंटिंग्स बनाई गई। तो एक पेंटिंग आपको देखो, अगर आप उस पिक्चर को गौर से अगर आप कंसंट्रेट करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि आपको दिख रहा होगा कि एनिमल की पिक्चर है और उसके पीछे कोई भाग रहा है उसे पकड़ने के लिए। तो सीधी सी बात है, ये कौन है? कोई हंटर होगा। हंटर गैदर कि वो क्या कर रहा है? एनिमल के शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। देखो इसको कितने अच्छे से बनाया गया है, ठीक है, ताकि हमें बिना जैसा हम पढ़ रहे थे वैसा हमें इस पिक्चर में नज़र भी आ गया। अब इसमें बताया कि भीमबेटका जो कि आज के टाइम मध्य प्रदेश में है। दिस इज़ एन ओल्ड साइट, ये बहुत पुरानी जगह है। विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, जहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं। पीपल चूज़ दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर। लोग जो है इन गुफाओं का इस्तेमाल करते थे क्योंकि इससे उन्हें क्या होता था? बारिश से बचाव होता था, हीट से, विंड से। भाई गर्मी पड़ रही है तो उन गुफाओं में आराम से रह जाते थे। तेज़ हवाएं चलती, तूफान आ गया तो उसके अंदर रह जाते थे। बारिश आ गई तो उनका यूज़ कर लेते थे वो। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू दी नर्मदा वैली। जो ये जो गुफा बनी हुई है कहाँ पे बनी हुई है? नर्मदा वैली के पास में। और आपसे पूछा कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज़ टू लिव देयर। अब आप बता सकते हो कि भाई लोग उस टाइम पे वैली के पास रहना या रिवर के पास रहना क्यों पसंद करते थे। मैंने आपको बताया था अभी कि उनका मेन रीज़न उनके नदी के किनारे रहने का क्या है कि वहाँ पे इजीली वाटर अवेलेबल होता है, पानी की किल्लत नहीं होती है, पानी के लिए उन्हें जगह जगह घूमना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए वो वहाँ पर रहते थे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी आप ऐसा करना। मैंने एक तो आपको ये मैप बोला है बनाने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे से बनाना। प्लस जितना मैंने आज आपको करवा दिया है, ठीक है, इसमें आप 5 MCQs करेंगे। 5 MCQ आपको बनाने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।